हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चे? पर जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में शानदार टॉपिक यानी एडवर्ब क्लास आपके सामने लेके आए साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग आ जाएंगे और देखेंगे कि एडवर्ब के सेशंस को हम किस तरह से शानदार तरीके से कवर करेंगे। ज्वाइन करेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ज्वाइन नाउ जल्दी से आ जाए बच्चों। यहाँ पे अगर आप लोग हमें देख पा रहे हैं, आवाज आ रही मेरी क्लियरली, तो सभी लोगों को बच्चों यहाँ पे सभी लोगों को सलाम है। एडवर्ब के सेशन में मैं बता दूं बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक न्यू बैच जिसमें आपको मिल रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स जो कि आपको करेंगे बच्चों गाइड। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। रवि जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो प्यारे बच्चों, आर यू रेडी? हमारे साथ निखिल भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और खास बात है बच्चों, ये 31 मई तक, जो कि 26 मई तक था बच्चों यहाँ पे, अब ये जो डेटा बच्चों यहाँ पे बढ़ गया है 31 मई तक का। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग आए और आज की क्लास को यादगार बनाएं। और मैं चाहता हूँ साथियों, सच बता दूं कि आपके लिए एक इतिहास एक नया रचा जाए बच्चे यहाँ पे। तो सब लोग आ जाएंगे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है, इतना प्यार देने के लिए बच्चे यहाँ पे सभी लोगों को धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अब विजय, समर्थ और मंजिली 3 बैच आपको मिलेंगे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए बेटा। क्रैश कोर्स, मकसद बैच, चैंपियन बैच ये भी मिलेगा। एडवांटेज, इंडिया का टॉप मोस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं से भी क्लासेस ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टू द पॉइंट बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी याद आ रही है। वॉल्यूम कम है, ठीक है, अभी सही हो जाएगा बेटा। अभी देखिए आवाज आ रही है मेरी? पास कितना? चलो आ जाओ बच्चे, यहाँ पे सभी लोग क्लियर है। तो पहली बात करेंगे बच्चे यहाँ पे एडवर्ब के बारे में। 12 बजे होता है बेटा ये डेली, डेली 12 बजे होता है बच्चे यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोग शुरू करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सही हो जाएगा अभी बेटा सूरज, एक बार अपने मोबाइल को चेक कर लो, सब सही है अभी? आपके मोबाइल में दिक्कत नहीं तो अभी सही हो जाएगा बेटा। और अगर अभी भी सही नहीं तो अब बताना हमें जल्दी से। माइक लगा ले रहा हूं लोग। और अब बता बेटा, आवाज क्लियर हुआ कि नहीं, चेक कर लेना। अभी देखो क्लियर हो गया बच्चे, यहां पे शुरू करते हैं। चलो भाई, अभी देखिए सही है, अभी देखो आवाज सही है बच्चे, यहां पे एक बार बताना। डन। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब हम किसी मैनर को दिखाते हैं, जैसे मैं कैसे पढ़ाता हूं तो आपने कहा केयरफुली, आप कैसे लिखते हो तो आपने कहा ब्यूटीफुली, हम कैसे चलते हैं तो आपने कहा स्लोली। तो ये सारा बच्चे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें, समय दिखाने की जब चर्चा हो, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये टाइम हो गया। प्लेस, हियर, देयर। और क्वांटिटी, टू मच, एनफ, टू मच। और फ्रीक्वेंसी, नेवर, सेल्डम, एवर। और निगेशन, नॉट एवर। ये सारे हमारे बच्चे यहाँ पे एडवर्ब। चलिए बहुत कम है, ठीक है, सही हो जाएगा। पहला सवाल आपके बीच में हम लेके आ रहे हैं और बताना बच्चे यहाँ पे इस सवाल का जवाब हमारा क्या होगा। ये रहा पहला सवाल आपके सामने कि रानी इज ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल, मच ब्यूटीफुल, या मच टू ब्यूटीफुल, या टू मच ब्यूटीफुल। बताइए बच्चे यहाँ पे इस शानदार सवाल का जवाब क्या करोगे? सबसे तेज, सबसे फास्ट देखते हैं। जो लोग भी बच्चे नए हैं ना, उस वो लोग क्या करो बेटा, यहाँ पे इसमें सेशन को लाइक करके शेयर कर देना बेटा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी चेक करो सही है ना? तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया टू मच, टू मच, टू मच। तो जिन बच्चों के यहाँ पे टू मच था उन सबका आंसर गलत है। जिन बच्चों का आंसर मच था उनका भी आंसर गलत है। जिनका टू है उनका महागलत। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, मच टू का यूज होगा बेटा। क्यों होगा आइए हम समझेंगे, क्यों होगा मच टू। क्योंकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है साथियों, और एडजेक्टिव के साथ हमेशा मच टू का यूज किया जाता है। और टू मच का यूज किसके लिए होता है बेटा बोलो? ये नाउन के साथ होता है।
मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है और टू का यूज निगेटिव सेंस में यूज होता है। बताओ समझ में आ रहा है सभी को? तो नोट करके लिख लेना बच्चे यहाँ पे, सभी लोग नोट कर लेना बेटा यहाँ पे। अब आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा पास मच टू हो जाएगा। अब मैं आपको रूल समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे सभी लोग मेरे साथ देखना बेटा। जिन बच्चों को रूल नहीं पता है नोट कर लेंगे। कितने लोग चाहते हैं रूल बता दिया जाए? बता बेटा, कितने लोग चाह रहे हैं कि रूल और नियम समझा दिया जाए? बोल बोल बोल, तेरे साथ क्या वसूल किया जाए? छोड़ दिया जाए या रूल बता दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या वसूल किया जाए? तो मच टू के साथ बताओ बच्चे यहाँ पे क्या लगा दिया जाए? तो बताना जल्दी से, क्या लगा दिया जाए? तो आपका होगा सर एडजेक्टिव लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए बच्चे यहाँ पे? एडजेक्टिव लगा दिया जाए। तो ये मच का और टू का कॉम्बिनेशन है। आपको ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे मच टू का यूज कभी भी पूछेगा तो ये रूल आपको याद रखना। ठीक है बेटा? यहाँ पे अब एग्जाम्पल की बात करें, टू मच। तो टू मच का यूज अगर आपसे कोई पूछेगा कहां पे किया जाता है बेटा, तो लिख लेना ये नाउन के साथ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज मेरे प्यारे बच्चों हमेशा नाउन के साथ किया जाता है। दो रूल हो गए, टू मच का रूल भी समझ में आ गया। अब बात है मच का यूज। मच का यूज हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, पहली बात समझ में आ रहा बच्चे यहाँ पे। और सेकेंड बात कर बच्चे यहाँ पे, TOO का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में किया जाता है। बस इतने ही रूल है हमारे पास। आप सुनो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा देखेंगे, रूल समझ में आएगा, फिर आप लोगों से कंफर्मेशन लेंगे और बता देना। सच बताना बच्चे यहाँ पे समझ में आएगा क्या? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सी, ठीक है बेटा? क्या लिखा बच्चों? सी, और लिखा है बेटा इच, और यहाँ पे लिखा है डैश 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 वाइज। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या लगा दे, जल्दी से बताओ। फिर लिखा बच्चे यहाँ पे he had और डैश डैश डैश, और यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे मनी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चे? यहाँ पे टू मच मनी, और यहाँ पे एडजेक्टिव है वाइज, यहाँ पे लगा देंगे बच्चों मच टू। समझ रहे मेरी बात? बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ पे मच टू का यूज हमेशा एडजेक्टिव के साथ होता है, और मनी नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है, तो नाउन के पहले हमेशा हम लोग टू मच लगाते हैं। ठीक, आई होप कि इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर होंगी। एक बार बताओ बच्चे, क्लियर है? अगर बात करें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री की, तो मैंने बोला यहाँ पे रवि इज मच वाइजर। रवि इज मच वाइजर, वाइजर क्या बेटा? बोलो कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री पहले बताओ बच्चे हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? बोलो मच लगा देंगे। इस तरह से हम लोग आंसर सही करेंगे। और टू का यूज हम लोग कब करेंगे बेटा? जब कोई निगेटिव सेंटेंस होगा, ही इज डैश बैड। तो जब कोई सेंटेंस निगेटिव मीनिंग देगा तो वहां पे TOO का यूज कर देंगे। तो बैड नेगेटिव सेंटेंस है। बोलो कितने लोग समझ में आ गया? एक बार थम्स अप दिखा दो, समझ में आ गया बच्चे यहाँ पे सभी को? क्लियर है ना? तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आप लोगों को मच टू या टू मच से कोई समस्या होनी चाहिए। बोल दीजिएगा मच टू का यूज एडजेक्टिव के साथ, टू मच का यूज नाउन के साथ, मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और टू का यूज नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे। चलिए आ जाओ बच्चे यहाँ पे अगला सवाल। एनफ का रूल सबको समझ में आ गया? यहाँ पे सी केम हियर। अब यहाँ पे एक और प्यारा सा सवाल है आपके बीच में। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है बच्चे आप लोगों को कि कौन सा आंसर होगा पहले का। सी केम हियर, सी जस्ट केम हियर, सी जस्ट नाउ केम हियर, येट या स्टिल। तो जस्ट का यूज देखो बेटा, यहाँ पे आंसर हमारे पास बी हो जाएगा।
जस्ट नाउ का यूज बेटा हमेशा सिंपल पास्ट में होता है। यही तो गड़बड़ी है, यही रूल है बेटा, हमेशा सिंपल पास्ट में किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। सिंपल पास्ट में बच्चों यहाँ पे जस्ट नाउ का यूज किया जाता है, नोट कर लेना बेटा। और जस्ट का यूज बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। सब लोग सेशन को पहले तो लाइक कर दो भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। येट का भी यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये नोट कर लेना। ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, स्टिल का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब यहां पे बच्चों रूल की बात करते हैं। यहां पे तो अब यहां पे लिखना रूल करके, लिखना है बेटा यहां पे पहला बच्चों, यहां पे लिखना है यहां पे येट का यूज, सो फॉर का यूज और जस्ट का यूज और बेटा ऑलरेडी का यूज। ये तीनों के तीनों ऑलरेडी, जस्ट, येट और सो फॉर, इनका यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात अगर करा जाए तो जहां पे बच्चों सब्जेक्ट आता है, ध्यान देना, और या तो बच्चों यहाँ पे हैज आता है और या तो हैव आता है, चुका है, चूंकि ये फीलिंग जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यानी जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो प्रेजेंट में आके अभी भी खत्म हुआ बेटा, वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब सुनना बच्चों, हैज तब लगाते बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, हैव तब लगाते बच्चों जब सब्जेक्ट हमारा दिया हो प्लूरल। ये नोट कर लो पहली बार। अब यहां पे देख लेना आपने ऑलरेडी, जस्ट, येट और सो फार की यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि चेरी, मैंने लिखा बच्चे यहाँ पे चेरी, बोलो बेटा यहाँ पे डैश 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 नॉट, और यहाँ पे लिखा बेटा यहाँ पे कम येट, है ना बेटा यहाँ पे चेरी डैश नॉट कम येट। तो बताओ बच्चों आप लोगों से अगर ऑप्शन ऐसा पूछ लिया जाए तो कौन सा आंसर करोगे बेटा? पहला ऑप्शन दिया जाए, ये क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला दिया जाए बच्चे यहाँ पे HAD हैड नॉट, ठीक है बेटा। दूसरा दिया जाए बच्चे यहाँ पे डिड नॉट, और तीसरा दिया जाए बच्चे यहाँ पे हैज नॉट, और चौथा दिया जाए बच्चे यहाँ पे हैव नॉट। बताओ बच्चे कौन सा आंसर करोगे आप? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत प्यारा सवाल है। मैंने देखो रूल मेरे ऊपर लिखा है, रूल क्या लिखा है बेटा? ऑलरेडी का यूज, जस्ट का यूज, येट का यूज, सो फार का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट के साथ हमेशा या तो हैज लगेगा या तो हैव, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लगेगा। तो क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे चेरी चीज दिया है और यहाँ पे येट लगा हुआ है। येट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। चेरी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, इसलिए यहाँ पे पहली बात तो हैड गलत हो जाएगा, दूसरी बात डिड गलत हो जाएगा, फिर हैव गलत हो जाएगा, आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। यानी बच्चे यहाँ पे हम लोग हैज लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्लैपिंग तो बनता है बच्चे यहाँ पे, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार जल्दी से बच्चे क्लैपिंग कर दीजिए। आप लोगों को बच्चों अगर चीजें समझ में आ रही हैं इजी वे में, सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, एक बार शेयर कर जरूर कर देना, क्योंकि मैंने बिल्कुल इजी वे में बच्चों आपको समझाया है बेटा। मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए सर हमेशा के लिए। यदि किसी सेंटेंस में बेटा ऑलरेडी दिया हो, जस्ट दिया हो, येट दिया हो, सो फार दिया हो, इट शुड बी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो जहां पे सब्जेक्ट के साथ बेटा या तो हैज या तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना? यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। बोलो क्लियर? चलिए आगे चले। चलिए, सी इज टॉकिंग विद केयरफुली, बाय केयरफुली, टू केयरफुली, नन ऑफ दीज। टाइमिंग डेली 12 बजे होगा बच्चे, यहाँ पे डेली 12 बजे होता है बेटा। 12 PM डेली क्लास होती है, 12 PM, 12 AM सॉरी, 12 AM टू 1 AM, 12 से 1 बजे के बीच में डेली क्लास होता है। रात में डेली क्लास होता है बच्चों 12 से, ठीक है? चलिए
गुड मॉर्निंग है बेटा, नाइट मत बोलो, गुड मॉर्निंग है, जब जागो तभी सवेरा। यहाँ पे जिन बच्चों को विद था उनका गलत है, पर जिनका बाय था उनका महागलत, जिनका टू था उनका हो ही नहीं सकता। करेक्ट आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। अब यहाँ पे नन ऑफ दीज क्यों हो गया, थोड़ा समझेंगे बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों ने नन ऑफ दीज लगाया। देखो बच्चों, ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर ये होता है बच्चों जो आपके मैनर को दिखाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है जो आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, तो लिखिएगा नोट करके, डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन जस्ट बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए लिखे बच्चे यहाँ पे, डू नॉट यूज, सभी लोग नोट करना बेटा यहाँ पे, डू नॉट यूज एनी प्रीपोजिशन, सभी लोग नोट करके लिख लीजिएगा, do not use any preposition, do not use any preposition just before adverb of manner, just before adverb of manner, adverb of manner, adverb of manner के पहले तुरंत हम लोग कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, ये सवाल, ठीक है। they were wise, बताओ बच्चों, क्वेश्चन में टू का आंसर बताना बेटा, दूसरे का आंसर बता बच्चों यहाँ पे, they were too wise, much too wise, या none of these, कौन बताए। बहुत ही प्यारा सवाल है, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है बच्चे यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हैं ना, एक बार सेशन को लाइक कर देना सर। देखो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, बहुत ही बच्चे एक्साइटेड भी बताने के लिए, और मैक्सिमम बच्चे टू मच भी बता रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम यही चीज बताना चाह रहे हैं, करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे सी हो जाएगा, मच टू लगेगा, पॉजिटिव डिग्री है। वाइज क्या बेटा यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमेशा मच टू लगता है, बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए सभी लोग, कुछ नहीं, सब्सक्रिप्शन के लिए बस आप मेरा कोड यूज कर लीजिए, कोड है DY लाइव और 20% का छूट मिलेगा, ये कोड नोट कर ले बेटा, DY लाइव, इसी कोड के यूज करके एडमिशन लोगे DY लाइव का, तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड नोट कर लीजिए ना बेटा, क्या है कोड, DYLIVE, ये कोड याद कर लेना, इसी कोड के यूज करके एडमिशन लेना। She has water in her bottle, तो बच्चों वाटर क्या है बेटा यहाँ पे, वाटर पानी क्या है बच्चे यहाँ पे, बोलो बेटा नाउन है, तो नाउन के पहले क्या लगा देंगे बच्चे यहाँ पे, टू मच लगा देंगे, तो सारे बच्चों का सही था, वाटर में टू मच लगेगा, कमाल का आंसर है। एक और छोटा सा सवाल आप लोग बताना बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन है नेवर डैश देयर, नेवर आई वेंट देयर, डिड आई गो देयर, आई हैव गॉन देयर, आई वाज गोइंग, जल्दी बताओ बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, सोच लो समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करना सर, बहुत ही प्यारा है, जितनी तारीफ कीजिए बच्चों उतना कम है। एक बार बताना बच्चों यहाँ पे जल्दी से क्या होगा, सभी लोग बताना सर आंसर क्या होगा, एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की, सभी लोग दोनों हाथ उठा के बोलिएगा भारत माता की जय हो। चलिए यहां पे हो जाएगा बच्चों डिड आई गो, अब रूल को लिख लेना बच्चे यहां पे, देखो रूल क्या कहता है, एडवर्ब के पहले जब कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो पहले लिखते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर द सब्जेक्ट, और फिर लिखते हैं मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक का साइन नहीं लगाते, यही इन्वर्जन रूल होता है। एडवर्ब से शुरू होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाना, तो एडवर्ब से शुरू हो गया नेवर से, तो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट और गो मेन वर्ब, तो डिड पहले आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये लिखा भी रूल में देखो, पहले एडवर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया। अगला सवाल, सी रन फास्ट, सी मोर फास्ट, फास्टली या मच फास्ट, बताइएगा क्या लगेगा जवाब सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर बताओ जरा जल्दी से, क्या लगेगा बेटा,
बिल्कुल कूल होकर आंसर करिएगा। बताइएगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना जरा हमें, सच बताना बच्चों यहाँ पे पांचों का आंसर क्या लगेगा। एक ही बच्चे का आंसर आया है रोहित का, फास्ट लगेगा। बिल्कुल बच्चों, रन वर्ब है और वर्ब की विशेषता जो बताता है बच्चों यहाँ पे एडवर्ब होता है। फास्ट में कभी भी एलवाई नहीं लगाते, फास्टली नहीं होता है, मच मोट नहीं लगाते। फास्ट खुद ही एक डिग्री होता है बच्चों अपने आप में, पॉजिटिव डिग्री। जिन बच्चों ने फास्टली लगाया ना, सबका गलत है, सही कर लेना। पढ़ने में अच्छा लगता है सब, लेकिन ध्यान देना बच्चों, गलत हो जाएगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। चलिए अब 6 का आंसर बताओ बच्चों। अनिल इज टायर्ड आफ्टर रनिंग। वेरी टायर्ड, मच टायर्ड, मेनी टायर्ड और नन ऑफ दिस। बताओ बच्चे यहाँ पे। ये सवाल का आंसर करना जरा, बढ़िया सवाल है। तो टायर्ड जो है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल है। जब ये पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, तो यहाँ पे हमेशा बच्चों याद रखना, यहाँ पे मच लगाते हैं। और अगर जिरंड रहता है यानी बिफोर दिया होता है तो मच लगाते हैं। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पार्टिसिपल ग्रुप में यूज हो रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चों एक बात बता, इनमें से एडवर्ब कौन है, बता सकते हैं आप लोग? सातवें का आंसर बता सकते हैं आप लोग बच्चों, क्या लगेगा जरा बताना हमें। फाइंड आउट एडवर्ब, कवर्डाइज, फास्ट, ब्यूटी या स्लो। आपको बताना बच्चे यहाँ पे इनमें से एडवर्ब कौन है। बहुत सिंपल है, एडवर्ब ये हो गया, फास्ट एडवर्ब हो गया। बाकी तीनों के तीनों बच्चे यहाँ पे ब्यूटी क्या है, नाउन है, कवर्डाइज नाउन है, स्लो एडजेक्टिव है। याद रखना बच्चे यहाँ पे। सी इज बेटर, बढ़िया सवाल है, ये वाला बताना जरा हमें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना बच्चों। आठवें का आंसर बताओ जरा हमें। सी इज बेटर। बच्चे यहाँ पे बेटर जो है ना कंपैरेटिव डिग्री है, और फेयरली का यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, ये कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं होता है। और रैदर यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो आंसर हमारा बच्चे यहाँ पे लिखेगा ए हो जाएगा। सचिन इज इनफ स्मार्ट, स्मार्ट इनफ, स्मार्टर इनफ, इनफ स्मार्ट। कौन सा आंसर होगा जरा बताना बच्चे यहाँ पे। ये वाला बताना बच्चे। नाइन्थ का आंसर बहुत ही प्यारा है, एक बार सभी लोग ट्राई करना बच्चे यहाँ पे। नाइन्थ का आंसर बता पाते हैं आप लोग क्या, बताना। नाइन्थ का आंसर बताना बच्चे यहाँ पे। आशुतोष मिश्रा, आंसर क्या लगेगा। जिन बच्चे को ए था उनको गलत है। इस सवाल का आंसर बच्चे बी होगा, स्मार्ट एनफ। रूल होता है, आपको अगर नहीं पता है, आप जानना चाहते हैं तो लिख लेंगे नोट करके, कि एनफ का यूज हमेशा उसके पीछे लिखा जाता है जिसकी विशेषता बताता है। तो पॉजिटिव डिग्री के पीछे एनफ लगता है, जिसकी विशेषता बताता है हमेशा उसके पीछे लगता है। ये एक ऐसा एडवर्ब होता है। तो सचिन इज स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पे एनफ लगेगा बेटा। एनफ क्या बच्चे, एडवर्ब है। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। नोट करके, पहला केस ये हो गया पॉजिटिव डिग्री के बाद एनफ। दूसरा लिखना बेटा यहाँ पे, एनफ का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है। एनफ प्लस नाउन, अगर नाउन दिया रहेगा बेटा तो वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा बच्चे, यहाँ पे एनफ लगाना। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक बार बता दो बच्चे, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है? एक बार बताना बच्चे, यहाँ पे क्लियर हो गया सारी चीजें? सिक्स टू वीक डैश वॉक। अब बता बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बेटा, बताना। बता बच्चों, टी डबल और टू के साथ क्या लगता है बच्चों? टू लगता है ना, तो आंसर पता बेटा ए होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। लिख लेना बच्चे, यहाँ पे रूल को नोट करके लिख लेना बेटा। टी डबल ओ टू के साथ हमेशा छोटा टू लगता है, एस ओ सू के साथ हमेशा दैट लगता है ना। एच के साथ एच भी आता है, और सच सू के साथ भी एच आता है, सू के साथ दैट भी आता है। ये सब पेयर कंजंक्शन आपको पता होना चाहिए। चलिए, बता बच्चे, यहाँ पे क्या होगा? रवि डैश लिव्स इन पुणे। फिर भी रवि पुणे में रहता है। स्टिल हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे स्टिल, इसका मतलब अभी भी पुणे में रह रहा है। एडवर्ब कौन है बताना जरा इसमें से? ब्यूटी केयर हार्ड या फास्टली? क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है बच्चे आप लोगों को कि एडवर्ब कौन है। देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, हल्के में ले लिया आप लोग। बेटा यहाँ पे यही तो गड़बड़ है बच्चे, यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा। आप लोग को पता, अभी मैंने फर्स्टली शब्द होता ही नहीं है, फर्स्टली याद ही नहीं करना आपको। हार्ड दोनों होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ब्यूटी नाउन है, केयर नाउन है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है। अगर इसमें फुल लगा देते ना बेटा, तब ये खूबसूरती एडजेक्टिव हो जाता, और डबल एल वाई लगा देते तो फुली एडवर्ब हो जाता। फुली, तब ये एडवर्ब, ब्यूटीफुली तब एडवर्ब हो जाता। कीथ एंड कीन का मतलब बताना बच्चों आप लोगों को क्या होगा बेटा? लॉयल, फेवरेट, फास्ट फ्रेंड, ब्लड रिलेशन। कीथ एंड कीन, बहुत ही शानदार सवाल है, बताना बेटा यहाँ पे। कीथ एंड कीन का मतलब क्या होगा बताना जरा। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है। कीथ एंड कीन का मतलब संबंधी होते हैं, जो आपसी संबंध में होते हैं, ब्लड रिलेशन। आशीष का सही है, पल्लवी का सही है, दिपुरम का सही है, बहुत बढ़िया। सी अराइव्ड एट होम लेट, लेटली, नन, फास्टली। She arrived at home late, late at home, lately at home, fastly at home। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, लेट। बहुत बढ़िया। ये लिखा बच्चे, यहाँ पे बताना है मैन ऑफ स्ट्रॉ का मीनिंग क्या होता है। MAN, मैन। तो एक बात बताओ, आपने देखा होगा, गाना भी सुना होगा, तरवो से पातर हमार पिया, गाना सुना है कि नहीं? अरे तरवो से पातर हमार पिया, गाना सुना है?
तरु से पातर मतलब ये स्ट्रॉ है और इससे भी पतले। तो अगर इससे भी पतले हैं भाई साहब, टंगड़ी इधर उधर है, तो बताओ क्या ये इंसान जो होंगे, ये बताओ बच्चे यहाँ पे कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? कमजोर व्यक्ति। दीपक वॉक्स फास्टली, फास्टर, फास्ट या मोर फास्ट? बताइए क्या होगा जवाब, जल्दी से बताना बच्चे, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है। अभी मैंने बताया बच्चों वर्ब्स क्या है बेटा, वर्ब है। तो ये वर्ब के बाद हमेशा बच्चों हमें लगता है मेंस का बैच बनता है, बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो फास्ट वर्क्स वर्ब है तो बच्चों फास्ट हो जाएगा। फास्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जो फास्ट में जो भी खाने वाले पदार्थ खा रहा है उसको सपोर्ट करें आप लोग। नो लव, नो लव लास्ट। बना लेंगे। ओम, बताओ बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना नो लव लास्ट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बता के रखना। सी वर्क हार्डली, इसका आंसर बताइए बच्चे यहाँ पे। सी वर्क हार्डली, बता बच्चे क्या लगेगा। अब आपका तबियत खराब है तो कैसे मेहनत कर लेंगे, हार्डली कैसे लगा देंगे? तो सी वर्क्स हो जाएगा पहली बात, सी वर्क्स हार्ड, आंसर ए हो जाएगा। रैंक एंड फाइल का मतलब बताना आप लोग। टॉपर, सेपरेट, वेरी रेयरली, सिंपल पर्सन। चलो सभी लोग बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले देखना है और हमें बताना बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा। तो बच्चे यहाँ पे लिखना है रैंक एंड फाइल का मतलब होता है सिंपल व्यक्ति। जो लोग सिंपल व्यक्ति होते हैं ना, रैंकर्स बनते हैं। इतिहास रचना है, इतिहास पढ़ना नहीं भाई साहब, इतिहास रचना ही पड़ेगा। मैंगो स्टे स्वीट, इसका बताना बच्चे यहाँ पे स्वीट को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग, स्वीट। इसमें बेटा ना पूछा था इसमें से को एडवर्ब कौन है, मैंगो टेस्ट स्वीट, नो इंप्रूवमेंट बेटा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। चलिए एक और सवाल, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपके। प्रियंका सिंह का भी आंसर आ रहा है, मोनिका का भी आ रहा है, पल्लवी का भी आ रहा है, वेरी गुड जॉब बेटा। आई डिड नॉट विजिट द रेड फोर्ट, मेरे प्यारे बच्चों में रेड फोर्ट से नहीं मिला, है ना। तो अब बताओ बच्चे यहाँ पे दिल्ली में आ गए लेकिन अभी तक रेड फोर्ट नहीं है, क्या कर दे बच्चे यहाँ पे। तो आई डिड नॉट विजिट रेड फोर्ट, रेड लेट, लेटली, रिसेंटली, फास्टली। तो बच्चे इसका मतलब होता है मैं हाल ही में, अभी मैं रेड फोर्ट नहीं मिला, सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब होता है बच्चों हाल ही में। एक बात बताओ बच्चों, क्या आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना पसंद करते हैं क्या? सेल्डम डैश हियर, डज ही कम, ही कम्स, ही केम, ही हैज कम, बताओ बच्चों क्या लगेगा। चलिए सेल्डम के बाद फिर से मैंने बोला यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ए हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ, देखिए बच्चे जब कभी भी एडवर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होता है ना, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको नोट कर लें।
किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से होता है बेटा ना, तो नियम होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखें एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप का साइन लगाएं। ये थोड़ी थोड़ी सी फैमिली वाली बातें जो हमें हमेशा सीखनी चाहिए, है ना बेटा। तो एडवर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होगा तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में जाता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे शुरुआत सेल्डम से हो गया, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम लोग, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे डज भी हो सकता है, DOES डज भी हो सकता है। और बच्चों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वन पर्सन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे वन, कोई लड़का का नाम दिया वन पर्सन, वहां पे हम लोग उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ध्यान रखना। एक और सवाल बच्चे यहाँ पे रिवीजन इडियम्स एंड फ्रेज। समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे रूल में? चलिए, अब एक सवाल दे बना के दिखाओगे आप लोग, एक सवाल दे रहे बना के दिखाएंगे यहाँ पे। बोलो बच्चे यहाँ पे जो लोग भी नए हैं एक बार प्रेम से बोलिए बच्चे यहाँ पे, भारत माता की जय हो। राम reached Delhi yesterday। बता बच्चे जल्दी से क्या लगाए? ऑप्शन भी दे दी क्या? एट, इन, इनटू और ऑन। क्या लगेगा बेटा? सभी लोग आंसर करें अपना अपना। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन दिया यहाँ पे एट और इन का। ये इसलिए दिया गया कि ये माहौल बना रहे, तो मैंने यहाँ सोच लिया सर कि इनके साथ हम एक क्लास जो भी बने बताएंगे, जो क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, उसमें आपको एक बात ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हमेशा कनेक्शन रहेगा कि रिच के साथ कोई कोई क्वेश्चन नहीं लगाते। आंसर हो गया बच्चे यहाँ पे नन, इसमें से नन आप दीजिए आंसर होगा। अब ये मत कहना सर पांचवा तो ऑप्शन आपने दिया ही नहीं था, नन एरर, क्योंकि अगर आपको पता रहता ना 100% तो गलत हो जाता। अरे भैया नहीं राजपाल जी, तुरंत बर्बाद कर दोगे। नियम को देखो बेटा, आप लोग उल्टा पुल्टा मत भागो यार, नियम को समझो। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाना है आप लोगों को बेटा। कभी भी आपसे कोई पूछिए रीच के साथ, रीच का मतलब तो पहुंचना, तो कोई प्रिकॉशन नहीं लगता। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बेटा अराइव के साथ क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो अराइव के साथ एड भी लगता है और अराइव के साथ मेरे प्यारे बच्चे इन भी लगता है। अगर हम किसी प्लेस पर पहुंचते हैं बेटा ना, अब ध्यान देना, प्लेस बड़ा छोटा कुछ भी हो, प्लेस प्लेस होता है। और किसी देश में पहुंचते हैं ना, कंट्री में, तो वहां पे हम लोग अराइव इन लगाते हैं। किसी प्लेस में पहुंचेंगे तो अराइव एड लगता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। रीच लिखा है, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज। बोलो बेटा, और यही सवाल अगर ऐसा दिया होता बच्चे यहाँ पे, एक बार बताना बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया तो फिर से बता देंगे, बट अगर आ गया तो बता देना बच्चे।
तो अब एक सवाल हम लोग करते हैं जरा सा बनाना। मैंने लिखा बच्चे यहां पे राजू, राजू arrived dash मुंबई पढ़ाने। अब बताना बच्चे यहां पे क्या लगेगा, एट या इन। बताओ मेरे प्यारे बच्चे यहां पे क्या लगेगा। आंसर होगा जब बच्चे यहाँ पे मुंबई एक प्लेस का नाम है, आंसर हो जाएगा ए, एट लगेगा। अगर यहाँ पे इंडिया होता, इंडिया, तब यहाँ पे इन लगता। इंडिया देश का नाम है। चलिए सभी लोग रेडी है, लिखो बच्चे एक और सवाल। दे अब यहां बताओ बच्चे क्या लगेगा, फॉर, टू, ऑफ और नन ऑफ दीज। बता बेटा क्या लगेगा, सभी लोग बताना जरा। मैं सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बेटा सेशन को लाइक जरूर कर देना ना, एंड शेयर भी कर देना। बच्चे यहाँ पे ना ऑन लगेगा, ऑन। जब हम किसी को बधाई देते हैं तो ऑन लगाते हैं बस। अरे भाई ऐसा नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है रे मेरे दोस्त, रुक जाओ ताकत दिखाते हैं। गब्बर इज बैक। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चे यहाँ पे। अरे कलम ऐसे चलाओ कि निशान हो जाए, काम ऐसे करो कि नाम हो जाए। यूं तो काट लेते हैं यूट्यूब पे सभी अपनी जिंदगी, तुम जीत पैसे की मिसाल बन जाए। बोले भारत माता की, ठोकर ताली। आ जाओ। कौन है तू मेरा रात में 12 बजे पढ़ाएगा मेरे दोस्त? ठीक है सर, मैं हूं तो क्या काम है मेरे भाई। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो। अब तो आवाज आ रही है ना? तो हरिद्वार पालो, अक्का नैया से कह दो। सुन लो बेटा, यहां पे लिखो बेटा, यहां पे सी इनवाइटेड, सी इनवाइटेड मी,
कॉफी, CO कॉफी, नाम सुना उसने मुझे कॉफी पे बुलाया है। गाना सुना है, मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है, सुना है नहीं सुना बेटा? शायद मेरे शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए हम मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया है। जल्दी बताओ बच्चे, यहाँ पे जल्दी से क्या लगेगा, जल्दी से हरी अप। यस, फटाफट फटाफट बताना बच्चे यहाँ पे। चलो कॉफी बुलाया। अब बताओ बच्चों जल्दी से आंसर क्या होगा? मैक्सिमम बच्चों, जिन बच्चों का आंसर यहाँ पे फॉर था हाथ उठाएं, जिन बच्चों का आंसर फॉर था कृपया हाथ उठाएं, ऊपर तक हाथ उठाएं। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा लगता है जब आप लोग मिलके बर्बाद करते हो। जिनका फॉर था उनका गलत है, उनका गलत है, खुश मत होइए पापियों। लेकिन मित्रों जिनका ऑफ था उनका महागलत। तो सही क्या होगा? धीरे धीरे से अब मेरे जिंदगी में आना और आके टू है लगाना। कि इनवाइटेड फिक्स प्रीपोजिशन है बाबू, इसके साथ टू लगता है और कर दिया ना कमाल, हो गया ना खेला। खेला हुआ कि नहीं? हुआ खेला बेटा। तो लिख लेना फिक्स प्रीपोजिशन इनवाइटेड के साथ हमेशा टू लगा। अब समझो यहां पे रूल क्या होता है। अब मैं आपको रूल समझाता हूं बच्चा। चलो अब एक और क्वेश्चन समझना है। बताओ बच्चों कैसा लग रहा है, सेशन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों मेरे? एक बार बताना बेटा, सेशन समझ में आ रहा बच्चों? सच बताना, सेशन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा तो हमें जरूर बताना बच्चों यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है सभी को। एक सवाल मैं दे रहा हूं बनाना बच्चे यहाँ पे। अ लेटर लिखना बेटा, देखना फिर से खेला हो जाएगा, फिर गलत करोगे। देखते हैं इस बार कौन सही करता है। अ लेटर इज रिटेन, अ लेटर इज रिटेन, है ना? और आ गया डैश 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 इंक। अब आओ बच्चों बात करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं अब क्वेश्चन हिंदुस्तान की। जिस मिट्टी में पले बड़े हम वो मिट्टी बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब बताओ बच्चे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, क्या लगेगा? आजा बच्चे यहाँ पे जल्दी से बताओ। सब लोग भर लो बच्चे यहाँ पे। अ लेटर वॉज रिटेन, बड़ा प्यारा सवाल है। अ लेटर वॉज रिटेन डैश पेन। 4 ऑप्शन दिया, इस एक भरना बचे यहां पे। और तीसरा सवाल, अ लेटर, बहुत तगड़ा रूल बताने वाले हैं, मजा आ जाएगा, पहले भर लो। अ लेटर वॉज रिटेन, और यहां पे आगे बचे यहां पे डीके सर। अब बताना बेटा यहां पे क्या लगेगा, जल्दी से चेक करो। तो रूल देखो बेटा, पहले वाले में इन, दूसरे वाले में विद, तीसरे वाले में बाई लगेगा। रूल समझो, पर्सन के लिए बाई, टूल्स के लिए विद, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इन। अब यहाँ पे रूल जिनको नहीं पता लिख लेंगे नोट करके। कितने बच्चों को सही था मैच करा लो अपना अपना आंसर, और हमें बताना बेटा कितने बच्चों को सही था। पहला रूल समझो, देखो बेटा यहाँ पे बाई का यूज करते हैं पर्सन के लिए। किसी पर्सन के लिए बता बेटा क्या लगाते हैं?
पर्सन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, बोलो बाई लगाते हैं। विद का किसके लिए लगाते हैं बेटा, यहाँ पे किसी टूल्स के लिए, किसी टूल्स के लिए मतलब किसी औजार के लिए हम लोग विद लगाते हैं। और इन कब लगाते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, किसी लिक्विड की बात करेंगे वहां पे तो इन लगाते हैं। तो इंक जो है बेटा यहाँ पे ये लिक्विड है, और लिक्विड मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम लोग इन लगाएंगे। पेन एक टूल से बेटा, पेन एक टूल से बेटा, तो यहाँ पे विद लगाएंगे। डीके सर पर्सन है तो यहाँ पे बाय लगाएंगे। कितने बच्चों को समझ में आ गया, ईमानदारी से हाथ उठाना। एक बार बताना बच्चे यहाँ पे समझ में आया कि नहीं है बेटा, सच बताना। देखो बाई जो होती है घर में काम करने वाले, पर्सन ही तो होती है ना, परेशान भी होती है ना बेटा, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो सभी लोग बच्चे यहाँ पे क्लैपिंग बनता है, क्लैपिंग कर दीजिए, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए अगर आपको फायदा हुआ है, थोड़ा सा भी अगर आपको फायदा हो रहा है ना बच्चे यहाँ पे, तो प्लीज बता देना। एक बात बता बेटा यहाँ पे, एक बात बता बच्चे यहाँ पे, मैंने बोला बेटा यहाँ पे अ बॉय, समझना बेटा यहाँ पे अ बॉय वाज किल्ड, एक लड़का मारा गया। अ बॉय वाज किल्ड डैश 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 गन डैश 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 अ गर्ल। अब बताओ बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, जल्दी से यहाँ पे पहले में क्या भरेंगे आप, एंड सेकेंड में क्या भरेंगे, बताओ जरा, बिना ऑप्शन के भरो बच्चों। दोनों में ना फिल इन द ब्लैंक से बच्चों भर के दिखाना। तो गन क्या है बच्चों यहाँ पे, ये एक टूल्स है। अब बताओ बेटा टूल के पहले क्या लगेगा, अभी मैंने बताया टूल औजार हथियार के पहले क्या लगेगा, विद। गर्ल क्या है बच्चे यहाँ पे, ये एक पर्सन है, तो पर्सन के पहले क्या लगेगा बेटा, बोलो बाई लगेगा। बस ये रूल आप याद रखेंगे और कभी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे, सभी लोगों को रूल समझ में आ गए, एक बार कमेंट बॉक्स बताना ये सर क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक सवाल लास्ट वाला इस टाइप का बता देना बच्चे यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है बच्चे यहाँ पे, बोलो क्लियर हो गया ना। तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे अ बर्ड वॉज किल्ड, अ बर्ड वॉज किल्ड, ठीक है बेटा, डैश स्टोन। अब बता बच्चे यहाँ पे क्या भरोगे आप, बाई स्टोन, फ्रॉम स्टोन, विद स्टोन, या टू स्टोन, जल्दी बताओ। एक पक्षी पत्थर से मारी गई, बता दो बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, जरा जल्दी से बताना प्यारे बच्चे यहाँ पे, व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर, इस सवाल का आंसर करना। सभी लोग बताना बच्चे यहाँ पे इस सवाल का शानदार आंसर सर क्या होगा, बिल्कुल आराम से दीजिएगा आंसर। चलिए बच्चों का आंसर आ गया यहाँ पे, स्टोन एक टूल्स होता है पत्थर, और पत्थर एक टूल्स होता है, हथियार होता है, औजार होता है, इसलिए इनके साथ क्या लगेंगे बेटा, विद लगाएंगे। आंसर हमारा सी हो जाएगा। कितने बच्चों को सही था सी, एक बार चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे, एक बार सब लोग चेक कर लेना जिन बच्चों का सी था, बहुत बढ़िया शानदार आंसर। अच्छा बच्चे लिखा है यहाँ पे, विल आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, और यहां पे लिखा बच्चे यहाँ पे बिटवीन, और लिखा बच्चे यहाँ पे 8 PM 9 PM, ये लिखा है बेटा यहाँ पे। और बच्चों आप लोगों को बताना यहाँ पे क्या लगेगा बेटा ना, बता बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए एंड लगेगा बच्चे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम लगेगा,
ऑप्शन नंबर सी टिल लगेगा, और ऑप्शन नंबर डी TO2 लगेगा। जल्दी बता बच्चों क्या लगेगा। बता बच्चों यहाँ पे जल्दी से क्या होगा बेटा। सभी लोग, जिन बच्चों का आंसर यहाँ पे 2 है चौथा, एक बार हाथ उठाना। जिन भी मेरे प्यारे बच्चों का आंसर 2 है हाथ उठाना बेटा। जिन भी बच्चों का 2 था चौथा हाथ उठाना। क्या बात है, यही होता है हमारे इंडिया में ना, सभी लोगों में ना यूनिटी बहुत बढ़िया है। सही करेंगे तो एक साथ, और गलत करेंगे तो एक साथ, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे जिन बच्चों का 2 था, वास्तव में जिन बच्चों का 2 था, अच्छा लगा यार, खुशी हुई कि आपने मिलकर बर्बाद किया है। सबका गलत है, सबका गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पे एंड होगा। नोट करके रूल लिख लेना बेटा। सच बताना बच्चे, यहाँ पे मजा आ गया होगा, रूल देख के होश उड़ गया होगा, क्योंकि बिटवीन के साथ बेटा सिर्फ और सिर्फ एंड आता है। ध्यान देना बेटा, बिटवीन के बाद एंड आता है। हाँ, अगर फ्रॉम होता बेटा ना तब 2 लगता। बता बच्चों, मजा आया? बता बच्चों, अलग मिला ना, लेवल अलग है ना। देख लीजिए लेवल, इस YouTube पे तुझे पढ़ाने वाले कम न मिलेंगे बेटा, मिलेंगे हम जैसे, मगर हम न मिलेंगे। आ जाओ, ठोको ताली, ठोको ताली। सेशन को लाइक करके शेयर कर दो। ठोको ताली, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना बेटा, है ना बच्चे मेरे। लिख लेना। अच्छा बेटा, रूल लिख लो, फिर अगली बार गलत ना हो बच्चे यहाँ पे, है ना बेटा। लिख लेना कि फिर अगली बार गलती ना हो। तो गलती करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम गलती से अगर सीख ना लेना बेटा तो बुरी बात है। ठीक है बच्चे, लिखना बेटा। बिटवीन के बाद हमेशा बच्चों, हमेशा एंड आता है, ये ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है, नोट करके लिख लेना बेटा। बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, ये 2 बातें नोट कर लेना बेटा यहाँ पे। बोथ के बाद एंड आता है बेटा, और फ्रॉम के बाद बच्चों 2 आता है। अगर फ्रॉम लिखा हो बेटा ना तो इसके साथ 2 लगता है, नोट करके लिख लेना बेटा। फ्रॉम होगा बच्चों तो इसके साथ 2 लगेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर बिटवीन होगा तो इसके साथ एंड ही लगेगा, और बोथ भी अगर होगा बेटा तो बोथ के साथ भी बच्चों यहाँ पे एंड ही लगेगा। कितने मेरे प्यारे बच्चों को आपको समझ में आ गया? एक बार प्लीज हाथ उठाना। फ्रॉम टू, बिटवीन एंड, बोथ एंड, कभी गलत नहीं होना चाहिए। सच बताना बच्चे यहाँ पे, कैसा लग रहा वे ऑफ टीचिंग? चीजें समझ में आ रही बच्चे यहाँ पे? एक बार बच्चों बताइएगा, शानदार तरीके से बताना बच्चे यहाँ। तनु जी ने लिखा है कि दिन में आपको टाइम नहीं मिलता क्या? मिलता है मैम, लेकिन मैं दिन में जो हमें टाइम मिलता है बेटा ना, हम 4 गरीब आश्रम खोले हुए हैं, वहां पे शिक्षा देने जाते हैं फ्री में। आप आके दिल्ली मुखर्जी नगर में मैं एक बैच फ्री चला पढ़ाता हूँ। जो बच्चे झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास खाने के ठिकाने नहीं है, उनको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। ठीक है। दूसरा, मैं GTB नगर जाता हूँ, जो बच्चे रोड पे घूम के भीख मांग रहे हैं, उन बच्चों को इकट्ठा करके 1 घंटा पढ़ाता हूँ। ठीक है मैडम, तो दिन में मैं ये काम करता हूँ, और रात पे अनअकैडमी पढ़ाता हूँ। अब बताइए, क्या मेरा ये रात में पढ़ाना गलत है? और अगर गलत है तो माफी चाहते हैं, और लेकिन मैं गरीबों का हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है बेटा, ये है रीजन, दिस इज द रीजन। मैं कभी नहीं बताता था, पहली बार मैं बता रहा हूं बच्चे यहाँ पे। तो आप लोगों को ये मत समझना कि मुझे शौक लगा है 12 बजे रात में जगकर आपको परेशान करूं। बेटा, उन गरीबों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उनके माँ बाप सिर्फ भीख मांगने का शिक्षा दे रहे हैं। थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है बेटा। हमारी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, अनअकैडमी से जो भी हमसे 1,80,000 रुपया में जो मिलता है सैलरी, उसी की मदद करता हूं, अपने खर्चे पाने के साथ साथ बच्चों की मदद करता हूं बेटा। ठीक है, मुखर्जी नगर में आके देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, DK सर नाम है मेरा। DK सर नाम का कोई बंदा एक गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाता है, लिख जाएगा बोर्ड। ठीक है, ना हो तो टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, मैं आपको फोटो भेज रहा हूं। अगर आपको देखना होगा ना तो नोट कर लीजिए, इंग्लिश बाय DK सर टेलीग्राम, इंग्लिश बाय DK सर, नोट कर लीजिए। टेलीग्राम पे जुड़िएगा अगर आपको देखना ना गरीबों की मदद मैं कैसे करता हूं। पहला गरीब जो मिला था, कोमल मिला था। कोमल नाम के व्यक्ति को मैंने फ्री में पढ़ाया था। दूसरा आशीष, इन बच्चों को मैं नाम गिनवा रहा हूं। ठीक है, और मैंने एक टीचर भी हायर किया है, उसका नाम है दर्शन। वो कोमल को और आशीष को पढ़ाता है, पैसा दिया है 17,000। आप लोग नहीं सोच सकते इस बात को। ठीक है बेटा, चलो
खैर माफ चाहते हैं बच्चों, आप लोगों ने हमें इमोशनल कर दिया। चलिए आइए शुरू करते बच्चे यहाँ पे क्लास में। एक बार चलो बच्चे यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मेरा मानना है ना कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, पर मेहनत नादान हो तो टूट जाती है। लेकिन मेहनत मेरे प्यारे बच्चे आप जैसे विद्यार्थियों को इतिहास बनाते हैं। चल और सभी लोग सेशन को लाइक कर देना बेटा। और एक आपको होमवर्क दे रहे, बना के दिखाइए बच्चे यहाँ पे। सी, ठीक है बच्चे यहाँ पे, सी लाइक आई इज डूइंग माई वर्क। और बताना बेटा, ये होमवर्क दिया बच्चों, आराम से सॉल्व करना बेटा। और इस होमवर्क का डिस्कशन हम कल करेंगे। आप लोग बताना बच्चे इस पार्ट में कहां पे एरर है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रहे बच्चे यहाँ पे, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना बच्चे यहाँ पे, और हम करेंगे इंतजार, ठीक है। मेरा नाम धर्मेंद्र सर है, मेरा रेफरल कोड है DY लाइव, और इसी रेफरल कोड का यूज करेंगे बच्चे यहाँ पे। ये मेरा कोड है, तो आपको मिलेगा बच्चे यहाँ पे शानदार, इस कोड के यूज करने पे 20% की छूट। जी हाँ, तो यही कोड यूज करके एडमिशन लीजिएगा बच्चे यहाँ पे। और अगर आप क्लास थोड़ा भी पसंद आया होगा बच्चों, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टेटस जरूर लगाइएगा। धन्यवाद। जाते जाते बच्चे यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब तो समय नहीं बचा है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो ज्यादा कुछ सोचा नहीं, कह दिया तो कह दिया। और अरे मैंने तुमको जिंदगी कह दिया तो कह दिया, तुम्हारे बिन ये दिल कहीं लगना है मुश्किल, शौक हो तुम आखिरी, कह दिया तो कह दिया। अगर तुमसे कहे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता ना, तो जाके कह देना कि पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो गिर के सूख जाते हैं, पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो गिर के सूख जाते हैं, तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनो जो खुद पीस कर दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। ठोको ताली, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे, बोलिए ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तो कैसा लगा क्लास बताइएगा साथियों, सुपर या सुपर से भी ऊपर।